वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 फरवरी तक किस प्रकार से संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम रहने की संभावना बन रही है, किस प्रकार से जो पश्चिम 112 है 25 तारीख को पश्चिम 112 है उसकी वजह से उत्तर भारत में किस प्रकार से वर्षा होने की संभावना बन रही है। एक पश्चिम विक्षोभ अभी आया हुआ है जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है, लेकिन बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी एक्टिव होने की संभावना है। 27 फरवरी से एक्टिव दिखाई देगी, उसके बाद में काफ़ी और एक्टिव होने के चांस बन रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी 27 फरवरी के बाद में और एक्टिव होगी, जिसकी वजह से कुछ बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में भी उभर सकता है मार्च के महीने में। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहेगी आज की बात करें तो आज देखेंगे तो आप पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र विशेष तौर से और उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र विशेष तौर से यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। मैदानी भागों में यहाँ पर तापमान बढ़ चुके हैं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात तक तापमान बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश तक तापमान यानी दक्षिणी भारत में तापमान पूरी तरह से बढ़ चुके हैं, लगभग 40 डिग्री के पार भी जा रहे हैं तापमान कुछ क्षेत्रों में। एक बंगाली खाड़ी में छोटा मोटा सिस्टम बना हुआ था, जिसकी वजह से तमिलनाडु के दक्षिणी भाग और साथ साथ में मैं बता चलूँ केरल के भी दक्षिणी पश्चिमी भागों पर कुछ बूंदाबांदी हुई है, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर भी नहीं बनेगी। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ हल्की फुल्की वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं और भागों पर पूरी तरह से मौसम कलियर रहने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 20 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो इसमें देखेंगे तो आप 20 फरवरी का मौसम बताऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिम विक्षोभ तो है, लेकिन इसका मैदानी भागों पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये केवल पहाड़ी राज्यों में गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्रों पर ही पड़ने की संभावना है। यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं, लेकिन पंजाब के पठानकोट, अमृतसर के आसपास और गुरदासपुर और होशियारपुर के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। दक्षिणी हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी उत्तराखंड में भी ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है, बूंदाबांदी हो सकती है, ज़्यादा संभावना तो यहाँ पर भी नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के क्षेत्र हो गए और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो गए, यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना लगातार बनी हुई है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मध्य भागों में तापमान 40 डिग्री तक जा चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आसपास भी लगभग 40-38 डिग्री तक तापमान जाने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत में कोई वर्षा की संभावना नहीं है, नहीं पूर्वी भारत में, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बने रहेंगे। और इसी प्रकार से हम बात करें तो 21 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहेगा। 21 फरवरी को यह पश्चिम विक्षोभ आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से गिलगित में और जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में थोड़ी वर्षा में कमी देखने को मिली है, लेकिन लद्दाख और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर यहाँ पर वर्षा होने के संकेत बनेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। दक्षिणी उत्तराखंड, दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। पंजाब के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों पर बादल छाए रह सकते हैं, ज़्यादा संभावना है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस सिस्टम से नहीं है वर्षा की। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं है। मध्य भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर आपको केरल और तमिलनाडु तक पूरे एरियाज में मौसम साफ महसूस करने की संभावना बन रही है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां होने के संकेत यहाँ पर बनेंगे। इस वीडियो में हम बात करें तो 22 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना बन रही है, तो 22 फरवरी को यह पश्चिम विक्षोभ आगे निकल जाएगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उत्तरी ठंडी हवाएं चलना शुरू होगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिम भागों, राजस्थान के विशेष तौर से उत्तरी भागों पर ज़्यादा इफेक्ट होने की संभावना है। यहाँ पर तापमान में जिस प्रकार से बढ़ोतरी देखने को मिली है, आपको देखना मिला 30 डिग्री के आसपास तापमान पहुँचे हुए हैं और वो 20 डिग्री या 25 डिग्री तक आ सकते हैं। 5-4 डिग्री तक तापमान गिरावट हो सकती है। दिल्ली, एनसीआर तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी एमपी और गुजरात में भी कुछ गिरावट होने के संकेत बन सकते हैं, क्योंकि उत्तरी हवाएं ठंडी होगी और वर्षा और स्नोफॉल के बाद में ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों पर ही बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। इधर पूर्वी भारत में कोई वर्षा के संकेत नहीं है, दक्षिणी भारत में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं है, लेकिन मध्य भारत में भी कोई वर्षा के संकेत नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है कि अब 40 के डिग्री के तापमान और ऊपर जा सकता है, लेकिन 41-42 डिग्री तक भी तापमान आगे दर्ज किए जाएंगे मध्य भारत में। और केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। इधर देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी क्षेत्र और नागालैंड के कुछ पूर्वी क्षेत्रों पर बूंदाबांदी के साथ साथ में कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा होने के संकेत यहाँ पर बनेंगे। सिक्किम और गंगे पश्चिम बंगाल के जो ये सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं।
इसी प्रकार से हम बात करें तो 23 फरवरी को उत्तर भारत में पूरी तरह से मौसम क्लियर रहेगा। उत्तरी हवाएं चलेगी जिसकी वजह से तापमान डाउन हो जाएंगे। मध्य भारत से तक तापमान डाउन हो सकते हैं, मध्य प्रदेश तक तापमान डाउन होने के संकेत बन सकते हैं। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट होने के संकेत है। पूर्वी भारत में थोड़े बहुत तापमान बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि उत्तरी हवा यहाँ पर प्रभावित हो जाएगी। दक्षिणी भारत में भी कुछ थोड़े बहुत तापमान में गिरावट होने की संकेत है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से तमिलनाडु नहीं, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर कुछ वर्षा होने के संकेत बन सकते हैं। सिक्किम और यहाँ पर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हो गए और इधर अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी और पूर्वी असम के क्षेत्रों पर भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। 24 फरवरी की बात करें तो 24 फरवरी को आप देखेंगे तो इस वीडियो में एक पश्चिमी विक्षोभ और आ रहा है। इसी मैप में देखें तो ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से मैदानी भागों और साथ साथ में पूर्वी भारत तक वर्षा हो सकती है, इसका अनुमान लगा सकते हैं। उत्तरी भारत में तो पहाड़ी राज्यों में तो काफ़ी क्षेत्रों में अधिक स्नोफॉल होने के चांस बनेंगे, लेकिन फिलहाल बात करें तो 24 फरवरी को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। 24 फरवरी को आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और साथ साथ में इसी के साथ साथ में असम के भी पूर्वी भागों पर, नागालैंड के पूर्वी भागों में, सिक्किम और यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों पर यहाँ पर वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के चांस, कहीं के पर हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा। लगभग 24 फरवरी से ही विकसित होना शुरू हो जाएगा, कुछ जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से मैदानी भागों में 25, 26, 27 फरवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना इन क्षेत्रों में बनेगी। आगे भी बताऊंगा मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहेगा। तो दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिण भारत में कोई मौसम इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन दक्षिणी अंडमान और निकोबार में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। इसी प्रकार से हम 25 फरवरी की बात करें तो 25 फरवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, जिसकी वजह से मैदानी भागों में भी असर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ होगा, जिसकी वजह से गिलगित से लेकर लद्दाख के पश्चिमी भागों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विशेष उत्तरी भाग, इन क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होने के संकेत बन सकते हैं। पंजाब में भी कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बनेंगे और हरियाणा में भी कुछ संभावनाएं बन सकती है कि 25 फरवरी को बादल आ सकते हैं। यहाँ पर हरियाणा के कुछ पूर्वी भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के संकेत बन सकते हैं। पश्चिम में भी हो सकता है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के क्षेत्र हैं, जो कि राजस्थान के क्षेत्र हैं, उन भागों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत भी बन सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा इस सिस्टम से प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पूर्वी राजस्थान में, लेकिन सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा के आसपास कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना लगभग 26 फरवरी को दिखाई देगी। और इसी प्रकार से हम देखें तो 25 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ बादलवाई देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी बूंदाबांदी दर्ज होने के चांस बन सकते हैं। ज़्यादा संभावनाएं विशेष तौर से हम बात करें तो इस सिस्टम से 26 फरवरी और 27 फरवरी को है, लेकिन 25 फरवरी को भी इसका इफेक्ट रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ इफेक्ट होने के चांस बन सकते हैं और साथ साथ में इसी के साथ साथ में उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में, जिसमें गुना, ग्वालियर से लेकर आप भिंड, मुरैना से तक, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली तक वर्षा और स्नोफॉल की वर्षा और धूल भरी हवाओं की एक्टिविटी होने के चांस बन सकते हैं। पूर्वी भारत में कोई वर्षा की संभावना नहीं है। बिहार से लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक मौसम ड्राई रहेगा। इधर अरुणाचल प्रदेश में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। दक्षिणी भारत में भी कोई वर्षा की संभावना नहीं बन रही है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 26 फरवरी को किस प्रकार से मौसम रह सकता है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस मैप में आप देखें तो 26 फरवरी को काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। गंगा के जो मैदानी भाग हैं उन क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गिलगित लद्दाख में काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ अधिक होने के चांस बनेंगे और जम्मू कश्मीर में विशेष तौर से अधिक हो गए। हिमाचल प्रदेश में भी भारी वर्षा और भारी बर्फबारी होने के संकेत बन सकते हैं और उत्तराखंड में भी लगातार वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ यहाँ पर रहेगी। मध्यम दर्जे की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ ज़्यादा रह सकती है। पंजाब में लगभग संपूर्ण एरियाज में वर्षा की संभावना बन रही है 26 फरवरी को। इसी प्रकार से हरियाणा में भी लगभग सभी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है, लेकिन सिरसा
के आसपास को छोड़कर सिरसा में थोड़ी बूंदाबांदी कम होने के चांस बन सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी कम वर्षा के चांस है, लेकिन संपूर्ण हरियाणा के क्षेत्रों पर बादल देखे जा सकते हैं और पूरे हरियाणा में या दिल्ली के आसपास भी कुछ वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, जिसमें मेरठ बागपत से लेकर आपको मुजफ्फरनगर, शामली, आगरा, अलीगढ़, हाथरस से लेकर आप ललितपुर, झांसी, महोबा तक कुछ पीलीभीत तक हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना भी बन सकती है, यानी भारी वर्षा भी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टियाँ भी होने के चांस बन सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से पश्चिमी जो बिहार का क्षेत्र है, गया, नवादा के आसपास के क्षेत्र हो गए और पटना के तैमूर के आसपास के कुछ क्षेत्रों पर और साथ साथ पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में भी ऐसी एक्टिविटियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी लगातार एक्टिविटियाँ होती रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की एक्टिविटी होगी। ज़्यादातर हमें उम्मीद है कि ओलावृष्टियाँ काफ़ी क्षेत्रों में अधिक हो सकती है और वर्षा की संभावना भी इन क्षेत्रों में बनी रहेगी और वर्षा भी हो सकती है और जो फसलें पकी हुई है वो काफ़ी नुकसान हो सकता है उसका। हम अनुमान लगा सकते हैं कि पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर व्यापक रूप से वर्षा होने की संभावना बन रही है, जो कि हल्की हो सकती है। कुछ तेज हवाएं होगी जिसकी वजह से फसलों को नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में भी कुछ वर्षा हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूं तो राजस्थान के अलावा यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सागर से लेकर आपको सतना, रीवा, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी के आसपास कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। बादलवाई के साथ में कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। इधर झारखंड के भी उत्तरी क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। इसी प्रकार से हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर से लेकर आप चूरू, बीकानेर से के अलावा यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत बन सकते हैं। ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। तेज हवाएं ज़्यादा चल सकती है, बादलों की आवाजाही बन सकती है और बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। हो सकता है कि कहीं पर गर्जना के साथ में वर्षा भी दर्ज की जा सकती है यहाँ पर अरावली रेंज के पहाड़ी रेंज के ऊपर, लेकिन ज़्यादा तो संभावना नहीं है। गुजरात और पश्चिमी एमपी में ज़्यादातर मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन पश्चिमी एमपी में गुना, ग्वालियर, भिंड, सागर के आसपास वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। इधर देखें तो बंगाल की खाड़ी काफ़ी एक्टिव होने के चांस बन रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार के ऊपर काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। जो दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी। इधर देखें तो केरल में भी कुछ वर्षा की संभावना बन सकती है और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के संकेत बन रहे हैं। इसी प्रकार से 27 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 27 फरवरी को मौसम में देखेंगे तो आप गिलगित से लेकर लद्दाख में हल्की वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियां होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा होगी। पंजाब के भी कुछ क्षेत्र हो गए, हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्र और पंजाब के भी उत्तरी मध्य क्षेत्र और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के विशेष तौर से उत्तरी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। बूंदाबांदी होने के चांस भी बन सकते हैं। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, रीवा, उमरिया, डिंडरी के आसपास और साथ साथ में उत्तरी कुछ भाग छत्तीसगढ़ का उन भागों में और यहाँ पर पश्चिमी बिहार हो गया और पश्चिमी लगभग झारखंड के क्षेत्रों पे, इन क्षेत्रों में वर्षा की एक्टिविटियाँ होने के चांस बन सकते हैं। बादल देखे जा सकते हैं और बूंदाबांदी होने के चांस भी बन सकते हैं। इधर पंजाब के उत्तरी क्षेत्र हो गए और हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्र हो गए और हिमाचल प्रदेश के भी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ वर्षा स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। 27 फरवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से उत्तरी हवाएं चलना शुरू होगी, जिसमें राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा में तापमान फिर से गिरावट होने के चांस बनेंगे और इसी प्रकार से गुजरात में होगा। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में देखने को मिलेगा मौसम। मध्य भारत में महाराष्ट्र, केरल तक मौसम ड्राई रहने की संभावना बन रही है। इधर हमने बताया था जिस प्रकार से कि बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव होगी, तो बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव हो रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम बन सकता है जो कि 27 फरवरी को बन सकता है। हो सकता है कि ये मार्च में कुछ बड़ा सिस्टम बन जाए बंगाल की खाड़ी में, ये हम अनुमान लगा रहे हैं और वेदर मॉडल भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये एक्टिव होने के चांस बन रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पूर्वी तटीय भारत के क्षेत्रों पर वर्षा की संभावना बढ़ सकती है। हो सकता है ये तूफान भी बन जाए। इसके बारे में आगे चर्चा कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब